जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में एक बार आपका अपन हो। साथियों, उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है, आपको भी करते हुए चलना है आगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है, कार्की बोर तडगी व चौधरी चंदवंश की किस राजा के द्वारा नियुक्त किलेदार थे? देवीचंद, लक्ष्मीचंद, सोमचंद या थोहरचंद? कार्की बोर तडगी व चौधरी चंदवंश के किस राजा के द्वारा नियुक्त थे? साथियों, चार ऑप्शन है यहाँ पे, आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोमचंद्र। सोमचंद्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंदवंश के किस राजा ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य आरंभ किया था? चंदवंश का कौन सा राजा था साथियों? वह आत्मचंद था या इंद्रचंद था या पूर्णचंद्र था या हरिचंद? तो जिसने कि रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया, तो कौन सा था राजा? इसका सटीक ऑप्शन है इंद्रचंद्र। आपको राइट ऑप्शन देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे टिक हो गया है। अगला है साथियों, यहाँ पे निम्न में से छावनी में 1836 में वॉलंटियर कोर की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लंढौर छावनी में, चक्राता छावनी में, लैंसडाउन छावनी में, रुड़की छावनी में। आपको बताना है साथियों कि 1836 में वॉलंटियर कोर की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, लंढौर छावनी में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है। रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है, चित्रकला से है या साहित्य से है या सेना से है या विज्ञान से है? साथियों, आपको बताना है कि रणबीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित हैं। तो सटीक ऑप्शन कर लेते हैं फटाफट। ये चित्रकला से रिलेटिव हैं। चित्रकला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक रहे गिरजा दत्त नैथानी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, गिरजा दत्त नैथानी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी, अनसुया प्रसाद बहुगुणा या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि यूरी राजवंश के राजकुमारी की उपाधि थी। यूरी राजवंश के राजकुमारों की उपाधि थी राज दरबार, रजबार या महाराजा कुमार या सहंसा या कुंवर? तो यूरी राजवंश के राजकुमारों की उपाधि थी। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजबार। रजबार आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है। जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं उनका जो शीतकालीन आवास कहलाता है, मैत, गुंडा या मुनसा या तिमली या तिकसेन? आपने सुने होंगे साथियों शब्द। इसमें जो राइट ऑप्शन है गुंडा, मुनसा, ये भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। भरतकोट पहाड़ी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? आपको बताना है साथियों कि भरतकोट पहाड़ी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? कोसी, सुयाल, लधिया या गोला नदी? तो भरतकोट पहाड़ी से कोसी नदी का उद्गम होता है। कोसी नदी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खबरदार रैली का संबंध किससे है? जो खबरदार रैली का संबंध किससे है? वन कानून से है, पृथक राज्य से है, स्थायी राजधानी से है या भू बंदोबस्त से है? तो साथियों, चार ऑप्शन है। सटीक आंसर मारो टिक। खबरदार रैली का संबंध किससे है आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थायी राजधानी। स्थायी राजधानी से रिलेटिव है ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस स्थान से तीसरी सदी का मुद्रा लेख मिला है? तो मोर ध्वज से या कालसी से या गोपेश्वर से या देवलगढ़ से? तो तीसरी सदी का जो मुद्रा लेख मिला है, आपको आंसर याद होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोर ध्वज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर ध्वज। और साथियों, यदि मैं मोर ध्वज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का यथावत रखने की मांग की? कौन से कमिश्नर थे कुमाऊं के, उत्तराखंड के, जिसने कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को बिल्कुल
यथावत रखने की मांग करी थी? गार्डनर थे या विलियम ट्रेल या हेनरी या गोबन? यथावत रखने की बात की थी जिसने, वो थे ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, हेनरी। ऑप्शन हेनरी राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 7 सदस्य आपदा प्रबंध समिति का गठन कब किया गया? साथियों, राज्य में 7 सदस्य आपदा प्रबंध समिति का गठन कब किया गया? जुलाई 2013 में, अगस्त 2013 में, या जुलाई 2014 में, या अगस्त 2014 में? आपको बताना है। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 2013 में। तो जुलाई 2013 में राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंध समिति का गठन किया गया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले हरिद्वार किसका भाग था? देखिए साथियों, सहारनपुर मंडल का था, या मेरठ मंडल का था, या कुमाऊं मंडल का था, या फर्रुखाबाद मंडल का था? गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले हरिद्वार किसका भाग था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है साथियों। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहारनपुर मंडल का ही भाग था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट, कि किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखा था? साथियों, क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बद्रीदत्त पांडे हैं। कब लिखा उन्होंने इतिहास? 1921, 1927, 1930, 1937। तो साथियों, कुमाऊं का जो इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे, तो उन्होंने लिखा 1937 में। 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी, 1937। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों, कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने राज्य की सीमाओं का एकीकरण किया था? किसने किया होगा? इष्टगणदेव ने, या ललित सुर ने, या त्रिभुवन राज ने, या निम्बर देव ने? तो साथियों, कार्तिकेयपुर राजवंश का जो राजा था, उसमें कौन ऐसा शासक था कि जिसने राज्य की सीमाओं का एकीकरण किया? आपको सटीक ऑप्शन बताना है। आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लग ही रहा होगा कि ज़बरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो कौन सा राजा था? पहला राइट हो जाएगा इष्टगणदेव। आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है साथियों, कत्यूरी वंश के राजाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो कत्यूरी वंश के जिलों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? आपको बताना है साथियों। विषयपति कहलाता है, या प्रांतपाल, या वर्मपाल, या दंडनायक? तो कत्यूरी वंश के जो जिलों का सर्वोच्च अधिकारी वो कहलाता था साथियों, क्या कहलाता था? बताओ फटाफट, टीचर लोग हैं आप। विषयपति कहलाता था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान था। साथियों, आपको बताना है कि कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान कहाँ था? सबसे पहले जोशीमठ था, या श्रीनगर था, चंपावत था, या झारसुगुड़ा था? कत्यूरी राजाओं का जो मूल स्थान था, सटीक ऑप्शन बताइए साथियों। हाँ बताइए फटाफट। तो जोशीमठ था। तो कत्यूरी राजाओं की जो पहली राजधानी जोशीमठ थी, उससे फिर लाए थे वो बैजनाथ। तो कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान कहाँ था? जोशीमठ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। फ्रांसिस हैमिल्टन हैं, या डब्ल्यू फ्रेजर हैं, या एटकिंसन है, या एच.डी. वाल्टन है? साथियों, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल पुस्तक लिखी थी? सटीक ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चनों को आज पहली बार देख रहे होंगे, और जो विद्वान लोग हैं वो उन्होंने इसको देखा होगा पहले। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, डब्ल्यू फ्रेजर ने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चनों का लेवल कैसा लग रहा है आपको। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहूँगा साथियों आप लोगों के लिए, आपको बताना है। तो चंद राजाओं शासनकाल में कितने प्रकार के राज कर वसूले जाते थे? साथियों, चंद राजाओं के शासनकाल की बात हो रही है कि उस समय कितने प्रकार के राज कर वसूले जाते थे? 35, 34, 36 और 38। आपको बताना है साथियों, चंद राजाओं से रिलेटिव है, उनके शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन है। उस समय जो राज कर होते थे, वसूले जाते थे, कितने? आपको सटीक आंसर देना है। तो 36 कलम। अगला क्वेश्चन है साथियों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसे,
कि निम्न में से किस स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रावत स्टेडियम है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रावत स्टेडियम है। साथियों आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ये है रांची स्टेडियम, हल्द्वानी स्टेडियम, फूलबाग स्टेडियम या देहरादून स्टेडियम। तो कौन सा ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम जसवंत सिंह रावत स्टेडियम है। तो इसका ऑप्शन मैं ही बता देता हूँ। पहला है रांची स्टेडियम। तो साथियों ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन जाने ऑप्शन के आधार पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और साथ ही SI उत्तराखंड की तमाम परीक्षाओं के लिए, प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।